तो चलिए आज समझते हैं टी20 विश्व कप के ऐसे मुकाबले की कहानी को जहां दो टीमों की पूरी मेहनत, पूरी किस्मत दांव पर लगी है। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारे सामने एक ऐसा मैच है जहां हार का मतलब है सीधा टूर्नामेंट से बाहर और जीत का मतलब है कि उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। दोनों ही टीमें एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं और यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेशर बहुत ज्यादा है क्योंकि दोनों ही टीमों को अपने पहले सुपर 8 मैच में एक तरफा हार मिली थी और इसी वजह से ये मुकाबला अब करो या मरो का बन चुका है। आज किसी एक का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटना तय है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मैच असल में एक नॉकआउट गेम बन कैसे गया है, पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। देखिए, दोनों टीमें एक जैसी ही स्थिति में हैं। भारत को जहां साउथ अफ्रीका से एक बड़ी हार मिली, वहीं वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरह हराया। अब दोनों के लिए जरूरी है कि वो तुरंत वापसी करें, वरना टूर्नामेंट यहीं पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो लोग इस फॉर्मेट से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता दें कि सुपर 8 स्टेज एक प्रेशर कुकर जैसा है। यहां सिर्फ सबसे मजबूत टीमें ही टिक पाती हैं और बस एक भी गलती आपको टूर्नामेंट से सीधा बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो अब जब ये स्टेज सेट हो चुका है, तो चलिए जरा इन दोनों टीमों पर करीब से नजर डालते हैं जो टूर्नामेंट में बने रहने के लिए लड़ रही हैं। और यहीं पर यह मैच बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन यानी भारत, जो अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है जिम्बाब्वे, जिन्हें जायंट किलर्स कहा जा रहा है क्योंकि ये टीम पहले ही बड़े बड़े उलटफेर कर चुकी है। हाँ, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी लगता है। दोनों टीमों के बीच अब तक जो 13 टी20 मैच हुए हैं, उनमें से 10 में भारत को जीत मिली है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक बढ़त तो है, पर क्या आज के मैच में ये मायने रखेगी? क्योंकि देखिए, रिकॉर्ड्स अपनी जगह हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट की कहानी कुछ और ही कहती है। जिम्बाब्वे ने इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों को हराकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं। तो मैदान पर आखिर ये मैच कौन जीतेगा, ये बहुत हद तक कुछ खास खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम की रणनीति पर निर्भर करेगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर आज सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बल्लेबाजी की बात करें तो दोनों टीमों के पास जबरदस्त फायर पावर हैं। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट। कमाल की बात यह है कि दोनों ने हिट टूर्नामेंट में अब तक ठीक 180 रन बनाए हैं। ये वो दो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। भारतीय टीम ने कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं। संजू सैमसन को टीम में लाया गया है ताकि लेफ्ट हैंडर्स का जो एक क्रम बन गया था, उसे तोड़ा जा सके। वहीं अक्षर पटेल की वापसी से टीम को बल्ले और गेंद दोनों में और गहराई मिलेगी। ये वाकई एक सोची समझी रणनीति लगती है। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस के वक्त पिच को बहुत अच्छे से पढ़ा। उन्होंने साफ कहा कि पिच में नमी है और इसीलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया ताकि उनके तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में इसका पूरा फायदा उठा सके। तो इन सारी रणनीतियों और खिलाड़ियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेमीफाइनल का रास्ता आखिर है क्या? चलिए इस पूरे समीकरण को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहले सेमीफाइनल की दौड़ थोड़ी उलझी हुई थी, जिसमें नेट रन रेट का हिसाब किताब शामिल था, लेकिन साउथ अफ्रीका की वेस्ट इंडीज पर जीत ने सब कुछ बदल दिया है। अब सारा गणित खत्म हो चुका है और मिशन बिल्कुल साफ है। सिचुएशन अब एकदम सीधी हो गई है। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मतलब इस ग्रुप से अब सिर्फ एक ही टीम आगे जाएगी और उस टीम का फैसला आज भारत और जिम्बाब्वे के इस मैच से होगा। तो पूरी कहानी अब बस इस एक चीज पर आ गई है, एक मैच, एक विजेता और सेमीफाइनल में एक जगह। दोनों टीमें अब अपने ग्रुप की उस आखिरी एक बची हुई जगह के लिए लड़ रही हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और बेहद दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत का अनुभव काम आएगा या फिर जिम्बाब्वे का बेखौफ अंदाज एक और बड़ा उलटफेर कर देगा? इस करो या मरो के मैच में आज कौन दबाव को बेहतर झेलेगा? चलिए देखते हैं।